आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना की अंबा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कमलेश जाटव पर एक बार फिर भरोसा जताया है। कमलेश जाटव ने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो मुझे दूसरी बार टिकट देकर भरोसा जताया। अब मैं विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और मुझे जनता पर विश्वास है कि 3 तारीख को बम्पर वोटों से यानी 30 से 35 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे। विकास के बारे में बताते हुए कहा कि मैं अब की बार जो विकास किया है उसे और सुख दुख में मैंने जनता का साथ दिया है, जिसके साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा। मैंने जनता से परिवार और घर जैसे संबंध बनाए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं हुआ है। मेरी विधानसभा में खूब कार्यक्रम हुए हैं और मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वहीं प्रतिद्वंदियों के बारे में कहा कि प्रतिद्वंदी होते जरूर हैं, लेकिन वो जनता के साथ सुख दुख में नहीं गए। एक केवल पद ही सब कुछ नहीं होता, आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। कहा कि मैं जनता के बीच एमएलए बनकर नहीं जाता हूं, केवल सेवा भाव से जाता हूं और जनता के बीच रहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं एमएलए भले ही न बन पाऊं, लेकिन आपकी सेवा से मुझे लगाव है। वहीं बेरोजगारी को लेकर कहा कि बेरोजगारी मेरी विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है। पढ़ने वाले छात्र मेरी विधानसभा से सेनाओं में नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेरी विधानसभा से ही युवा सेनाओं में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं और यहां से बाहर रोजगार पाने के लिए भटक रहे हैं, इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की है कि यहां पर कोई ऐसा उद्योग खोला जाए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अगर आने वाले समय में मुझे मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो मैं सबसे पहले इसी पर काम करूँगा। वहीं सिंधिया की गुटबाजी को लेकर कहा कि हम किसी गुट से नहीं आते हैं, हम तो बीजेपी से आते हैं और बीजेपी एक ऐसा दल है जिसके नीचे जो आ जाता है वो कमल के फूल के नीचे कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई गुटबाजी नहीं होती है। इसमें छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुँच सकता है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पे उन्हें एक बार फिर भरोसा जताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 बार मुझ पे भरोसा उन्होंने जताया और आज मैं विकास को लेकर उनके बीच में पुनः फिर जाऊंगा। और मुझे जनता पे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बम्पर वोटों से जीत होगी, कम से कम 30 और 35 हज़ार के बीच में जाएगी। तो इस वजह से मुझे पूर्ण अपनी जनता पर भरोसा है। विकास को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा उससे मेरी जीत होगी, या मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जनता के बीच में मेन मुद्दा मेरा विकास है। जो 3 साल के कार्यकाल में मैं उनके विकास जो कराया है उसको लेके जाऊंगा और उसके बाद में मैं उनके दुख सुख में साथ रहा हूं उसको लेके जाऊंगा। जो भी मेरा है, मेरा एक परिवार और घर के साथ संबंध मैंने बना के रखाया है। जनता और मेरे बीच में ऐसा कोई एमएलए और जनता के बीच का कोई रूप नहीं है। मैं जिस गांव में घर में जाता हूं अपने परिवार की तरह जाता हूं और परिवार की तरह मैं मिलता हूं, उनके साथ रहता हूं, उनके साथ बैठता हूं। इसी को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जन आशीर्वाद यात्रा में तो कहीं भी कोई विरोध निकल के नहीं आया। आपने देखा होगा कि मैंने बड़फड़ा से लेके और पोरसा तक और बहुत बम्पर स्वागत भी हुए, कार्यक्रम भी हुए और हम बुधारे तक मैं उसको विदाई करके आया। इस तरह का कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। आपने जो कहा है बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत है। इस तरह का कहीं विवाद नहीं है। एक भी आप वीडियो और वो नहीं निकाल के दिखा सकते। मेरे सामने प्रतिद्वंदी जरूर है, प्रतिद्वंदी का उनका रूप नहीं है। वो कभी लोगों के बीच में दुख सुख में कभी साथ नहीं गए हैं। जो लोग जनता के बीच में दुख सुख में साथ रहेंगे, एक पद ही सब कुछ नहीं होता है कि एमएलए बन जाए तभी हम लोगों के बीच में जाएंगे। जब हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का दायित्व होता है कि हमेशा उनके साथ हम दुख सुख में साथ रहेंगे। तो इस वजह से वो कभी किसी के बीच में नहीं गई है और ये सारी चीज़ जनता जानती है। आने वाले समय में जनता उनको जवाब भी दे। टिकट लाने से लेके और रणनीति जीतने तक की मेरा कोई रणनीति नहीं है।
टिकट देने वाले मेरा वरिष्ठ नेतृत्व है, उनका आशीर्वाद रहता है, उनका कार्यकाल मेरे ऊपर देखते हैं तो वो अपना भरोसा जताते हैं। और जब टिकट लेके जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं सिर्फ एमएलए बनने के लिए नहीं जाता, उनकी सेवा भावना के बीच जाता हूँ। सेवा भावना को देखते हुए उनके बीच रहता हूँ और मेरा हमेशा उनके बीच कहना है कि मैं आपके बीच में एमएलए बनूँ या ना बनूँ, मुझे कोई एमएलए से लगाव नहीं है, पर मैं आपकी सेवा से मुझे ज़रूर लगाव है। मैं आपके बीच में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। एमएलए तो सिर्फ एक उनकी सेवा करने का एक दायित्व रहता है, इससे प्रशासन में थोड़ी मदद करने में उनसे मदद मिलती है। इस वजह से मैं एमएलए के रूप में मुझे वो देखना चाहते हो, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बेरोजगारी का ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। युवाओं हमेशा हमारे रोजगार में पढ़ने लिखने में सबसे आगे हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर फोर्स में कोई है तो अम्बा और पोरसा के लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। पर मेरा इतना जरूर है कि जो पढ़ने लिख नहीं पाए, जो थोड़ा एक बार हमारे यहाँ किसान हैं, उनको रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, तो मैंने कई चैनलों के माध्यम से आपको अवगत भी कराया है कि हमारे क्षेत्र के ले माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़े नेता हैं, चौथे और पांचवें नंबर के हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि अपने यहाँ कोई उद्योग धंधा ऐसा डल जाए तो 10-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिले, तो उस प्रयास में मैं भी लगाऊं। अगर आने वाला समय मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे काम करूंगा। सिंधिया जी के गुट से नहीं आते हैं, हम सिर्फ बीजेपी के गुट से जरूर आते हैं। बीजेपी एक ऐसा दल है जिसमें कोई गुट नहीं रहता। जो बीजेपी में आ जाता है वो कमल का फूल के नीचे काम करता है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें कोई गुटबाजी नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात है कि गुटबाजी कोई किसी के गुट का नहीं है। बड़ा नेता छोटा सा भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। इसमें आपने देखा होगा छोटा सा कार्यकर्ता हमारा एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। इसमें कोई गुटबाजी नहीं। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेतृत्व का काम है, जिसको वरिष्ठ नेतृत्व हमें मुख्यमंत्री के रूप में भेजेगी वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। जो वरिष्ठ नेतृत्व कहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए अम्बा से गुड्डू मिश्रा।